गुड इवनिंग, हेलो एंड वेलकम टू गेम ऑन है। और यहाँ पर वो दिन आ गया है जहाँ पे 40 मैचेस के बाद 15 मोर टू गो सुपर 8 का आगाज है और डे 15 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का। और ये मैच 8 प्रमदासा पे खेला जाएगा जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच है। इनकी पहली मुलाकात है इस वर्ल्ड कप में और न्यूजीलैंड पहली बार कोलंबो में खेल रहा है इस वर्ल्ड कप में। ग्रुप्स पे एक नज़र डाल लेते हैं जो कि सुपर 8 के तैयार हुए हैं, उसके हिसाब से आपको दिखाते हैं कि क्या इन लाइन है फॉर अस as we move ahead into the Super 8 the decisive rounds of the World Cup। तो इस तरह से ग्रुप 1 है इंडिया, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। ग्रुप 2 में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं और हर ग्रुप से 2 टीमें प्रोसीड करेंगी सेमीफाइनल पे और हर टीम को 3 मैचेस मिलेंगे। तो आई गेस 2 तो जीतना जरूरी है ही। हेलो एंड वेलकम टू गेम ऑन है। बहुत सारी बातें हुई कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच को लेके, क्या कॉम्बिनेशंस पाकिस्तान खिला सकता है, पाकिस्तान के हेड कोच की कुछ बातें सुनाई हमने आपको, हमारे पैनलिस्ट के प्लेइंग 11 भी दिखाए। उनके हिसाब से हमने ये एक्चुअली उनको ये खबर दे दी थी कि शायद आपकी किसी की भी टीम आज ना खेले, लेकिन क्योंकि बारिश और ड्रिजल हो रही है तो हो सकता है अगर शॉर्टेड फॉर्मेट हुआ तो कुछ तब्दीलियां आ जाएं। इस पर और बहुत सारी बातचीत होगी, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरी पार्टनर बहुत टाइम से गायब थी और मैंने एक ऐड भी डलवाया था, आज मुझे दिख गई हैं। वेलकम बैक, वेयर हैव यू बीन? I went for some rejuvenation to get recharged and ready for the Super 8s. You know, Super 8s के लिए एग्जैक्टली दुआएं तो वो चलती रहती हैं, लेकिन आई एम नॉट द ओनली वन जो कि शो पे बाय द वे तलाशे गुमशुदा जैसे हम कहते हैं ना, सिर्फ मैं नहीं थी, एक और इंसान भी हैं जो कि हमें छोड़ के चले गए। लेकिन अब एंड टाइम पे, यू नो, व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, दैट्स व्हेन ही इज ऑलवेज डिलीवर्ड। यू नो, इवन इन हिज प्लेइंग डेज he was the clutch player, somebody who was the go-to bowler for पाकिस्तान। जब भी विकेट चाहिए होती तो जब पैनल को हमें आज इनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने कहा कि मैं इतनी देर तो तुम लोगों का साथ नहीं छोड़ सकता। ही इज़ बैक नाउ एंड एट द राइट टाइम एज वेल, along with our wonderful panel who's been doing a fabulous job throughout this World Cup transmission. I'm talking about none other than Shoaib Akhtar, who joins us back on Game On. Assalamu alaikum Shoaib, and assalamu alaikum to Saqlain Mushtaq, Sana Mir, Mohammad Hafiz and Umar Gul. वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप शोएब? बड़ा मिस किया हमने आपको, बड़े लंबे आप एक दौरे से आ रहे हैं। Out there for a good cause, what you call a fundraising, और कुछ personal events भी थे that we have to attend when it comes to with the family, which I can't disclose that, but it's been a good ride. It's been a busy days, and I've been a good father, being a babysitting for most of the time, like you did for last 2-3 days. But having said that, I think it's important to be back, and back in a style in terms of what if it doesn't rain today? What if Pakistan wins? What if Fakhar Zaman plays? What if Naseem Shah plays? What if another fast bowler plays? What if Pakistan wins and changes the whole scenarios? तो फिर ये मजा आएगा, ये देखना पड़ेगा what if। तो देखिए मैं ये सोच रहा हूँ कि lot of what if is there. Let's see what happens. Lot of what ifs सना, काफी you know what ifs की बात हो रही है। So आपके मुताबिक इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि शायद लगता है कि हो जाएं, जो शोएब ने भी मेंशन की, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लगता है कि इसका तो बिल्कुल भी चांस नहीं? अभी तो जो सबसे ज़्यादा घबराहट की चीज़ है कि बारिश जारी है मैच के अंदर। हम तो चाहते हैं मैच हो जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का अगर वैसे मवाजना करें तो बड़ा इवन है, बट जब आप वर्ल्ड कप्स में देखते हैं तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बड़ा अच्छा है। तो हम तो चाहेंगे कि मैच हो जाए, पर बारिश इस वक्त जो शोएब भाई ने बात की कि एक बारिश का इम्कान है और हो रही है, तो वो एक ऑब्वियसली पहला ही मैच है, जबकि श्रीलंका में होती है बारिश, बट पाकिस्तान हैज़ बीन लकी उस तरह से। अभी तक कोई मैच रेन अफेक्टेड नहीं हुआ, बट here comes the Super 8, here comes the rain, so I hope it can go away. अब क्लियर अप हो गया है और हमें पता चला था कि कवर्स हटाए जा रहे हैं एंड वी होप इट स्टेज दैट वे। हम बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड एज 2 साइड्स। इनके हमने कल बात की थी कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है पिछले 3 साल में इन दोनों ने, ये 50वां मैच होगा इन दोनों के बीच में। लेकिन एज जो है वो न्यूजीलैंड को हासिल है, वो ये कि पिछले 8 में से 6 मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट न्यूजीलैंड जीता है। वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड यस पाकिस्तान का बेहतर है। 49 में से अगर आप देखें नंबर्स सामने तो 24 पाकिस्तान के हैं, 23 न्यूजीलैंड के हैं, 2 में 9 रिजल्ट है, तो ये कोई इतना बड़ा गैप नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ हफीज़ ये है कि पिछले 8 में से 6 मैच न्यूजीलैंड के नाम गए।
और अभी उनकी मेन टीम नहीं खेली, ये भी ज़रा कंसिडर कीजिएगा कि उनकी जो मोस्ट ऑफ द टाइम बायलैटरल सीरीज़ में वो आके खेले हैं, उन्होंने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं भेजी, और जब पाकिस्तान ने विजिट किया तब भी उन्होंने फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं खिलाई। देखें, ये मैच इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड में पाकिस्तान वे हेड है, बहुत बेहतर उनका परफॉर्मेंसेज रही हैं, लेकिन बायलैटरल में अगर जाएँ और फुल स्ट्रेंथ में जाएँ तो न्यूजीलैंड ज़्यादा हाई हैवी नज़र आ रहा है। और अगर ये मैच बारिश की नज़र हो जाता है तो दोनों टीमों को काफ़ी मुश्किलात का सामना किया होना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आगे जाके अगर दूसरी दोनों टीमें दो मैच जीत गई तो इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि ये मैच होना ज़रूर चाहिए, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, इसलिए हम सब लोग आज ग्रीन के अंदर मौजूद हैं। वी ट्राइंग टू सपोर्ट बाय द बेस्ट पॉसिबल वे। बेस्ट पॉसिबल वे के लिए बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस को भी समझना पड़ेगा, एटलीस्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड्स एंगल। दे हैव बीन प्लेइंग इन इंडिया, तो वहाँ पे सकलैन कम्प्लीटली डिफरेंट कंडीशंस, वहाँ पे लग रहा है एक पैरेलल में एक और क्रिकेट चल रही है इन टर्म्स ऑफ द कंडीशंस में बात करें। सो इज दैट गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर देम एट ऑल, कंसिडरिंग कि अब वो वहाँ से इधर आ गए? आई डोंट थिंक सो, कम्प्लीटली कंडीशन डिफरेंट नहीं है, बट काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। सब कॉन्टिनेंट में मैसिव डिफरेंस नहीं हो सकता, बट होता है, फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा बाउंस में, थोड़े से टर्न में है। श्रीलंका में थोड़ा ज़्यादा टर्न है, उधर इतना ज़्यादा टर्न नहीं है, बट आप ये नहीं कह सकते कम्प्लीटली वो है। बट ऑब्वियसली पाकिस्तान को एज होगा, पाकिस्तान क्योंकि यहीं पे है, श्रीलंका में ही है, क्लेमेटाइज हो चुके हैं, अडेप्ट कर चुके हैं सिचुएशंस को, और उन्होंने अपने सारे प्लान्स की एग्जीक्यूशन श्रीलंका में की है, उन्होंने इंडिया में की है। तो आई थिंक प्रॉब्ली 15% मैक्स 20% पाकिस्तान को एज मिलेगा, जो कि कंडीशनल और दूसरी चीज़ों का मैं कह सकता हूँ। बट न्यूजीलैंड की टीम ऑब्वियसली वेल प्रिपेयर्ड है, और पाकिस्तान की टीम में थोड़े से इश्यूज़ चल रहे हैं, बट ये हमारा एक खासा है, हम इसी तरह इश्यूज़ के साथ चलते हैं और इसी तरह हम सरप्राइज़ देते हैं। तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान की टीम जो है वो आज बहुत अच्छा डिस्प्ले करेगी, अगर क्रिकेट होती है तो। आई होप हो, होनी चाहिए, होनी चाहिए। एडवांटेज ये है कि पूरा ग्राउंड कवर कर देते हैं। अगर जहां बारिश रुके तो गेम ज़्यादा देर नहीं लगेगी, एक आध घंटे में स्टार्ट हो सकता है। उमर, हमने काफ़ी डिस्कस किया प्लेइंग 11 के बारे में, क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकता है पाकिस्तान के। अब क्योंकि बारिश काफ़ी दिख रही है तो शॉर्टन वर्जन होगा, तो दोनों टीमें रीवैम्प कर सकती हैं अपने 11 को। जी बिल्कुल, हम तो कल दो पेसर की बात कर रहे थे कि जेन्युइन, लेकिन जब ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे बारिश हो जाए तो वहाँ पे एक तो ओवर भी शॉट कम कर देते हैं, तो वहाँ पे आप ट्राई करते हो कि जो बेस्ट पॉसिबल आपके बॉलर्स और पेसर को ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हो, क्योंकि स्पिनर्स के लिए बॉल ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है, बॉल गीला हो जाता है तो वो ज़्यादा इजीली आप बैट पे आ जाते हैं। तो स्पिनर के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है जब वेट कंडीशन हो, लेकिन पेसर उस कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं, तब भी बॉल स्किड होकर आता है, आपका सीम वो भी ग्रिप होता है, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी लाइन और लेंथ और अपनी पेस से बैट्समैनों को डिसीव कर सकते हो, या उसको उसके बॉडी क्लोज टू द बॉडी आप बॉल करके उसको क्लेम कर सकते हो। अच्छे लाइन और लेंथ के साथ वेरिएशन आपके पास ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बैट कंडीशन में आप ज़्यादातर पेसर को प्रेफर करते हो। अच्छा, ये बताएं कि काफ़ी रिलायंस हुई है शुएब ऑन स्पिन, बट फास्ट बॉलर्स का वैसे रिकॉर्ड इन दीज कंडीशंस जो हमने देखा है, एटलीस्ट इन कोलंबो 37 विकेट्स, इन कोलंबो 37 विकेट्स हैं। एंड इफ वी वर टू लुक एट द ऑप्शंस दैट वी हैव नाउ, ठीक है, शाहीन को पिछले मैच नहीं खिलाया गया आफ्टर द परफॉर्मेंस दैट वी हैव सीन। द ऑप्शंस सलमान मिर्जा, नसीम शाह एंड यही ठीक है, कह दिया तो नहीं, इनमें से दोनों को खिला रहे हैं, एक को खिला रहे हैं, दोनों को खिला रहे हैं। Which two? सलमान मिर्जा एंड नसीम शाह। So that would mean कि जी एक कोई मतलब कोई बार बैठेगा तो होगा ना, somebody will have to sit out। किसको बिठाना? ये आप बताएंगे। आप बताएं। नहीं, ये तो आप बताएंगे। आप लाहौर से हैं, बताएं। ये जिस हिसाब से टीम बनी हुई ऑलराउंडर ही जाएगा, क्योंकि आप स्पिनर तो निकाल चुके हैं। नहीं, ऑलराउंडर नहीं निकालना हमने, अब ऑलराउंडर हमारी जिद है, 11 खिलाने हमने। तो फिर बैटर निकाल जी, मसला ये कि क्या है, ऑलराउंडर निकालना पड़ेगा आपको। आप 2 फास्ट बॉलर के साथ और 2 बेसिकली विद शदाब एंड एवरीथिंग, आपके 3 स्पिनर पूरे। मुझे लगता है कि अदर साइड अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड भी एक स्पिनर ऐड करेगा इस जोड़ी को, मुझे लगता है। बट दैट्स व्हाट आई थिंक दैट इज द मूव, द वे फॉरवर्ड इज आई थिंक विद द 2 फास्ट बॉलर्स ड्रॉपिंग 1 ऑलराउंडर। आप ये फीस बताएगा कौन सा बताएं। हमने कल शुएब भाई इस पर काफी डिस्कशन की, हमें कुछ समझ नहीं आई। नहीं समझ आया क्योंकि हम 4 बंदों ने हमने अपने मैच काउंट किए, कुछ तकरीबन 1000 से ज्यादा, बाप के आने से तकरीबन 1500 के पास चले जाएंगे इंटरनेशनल मैच। हमें वो टीम नहीं बना सके जो वहां पे बन रही है। हमने बड़ी कोशिश की कि हम सब लोग इकट्ठे होकर कुछ कंसेंसस करके कोई एक टीम इकट्ठी कर ले, वो नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे जो चल रहा है
वो यहाँ पे क्योंकि हमने खेल के चल सीखी तूने है। 90 की कंट्रीब्यूशन तो मानी 1000 मैच खेलने। बस चलो जी, वो कह रहा 90 आते साथ contribution बाउंसरी और करनी। शुरू। मैं कहा चल ये तो कंट्रीब्यूशन 1000 मैच खेले हमने। तो हमने बड़ी कोशिश की कि हम लोगों ने हमारे लिए खेल बड़ा के सीखा। आसान था, हमारे लिए बड़ा आसान था। 40 ओवर गुजर गए तो भाई साहब को लें। अब इसके साथ हमारा ये इट कुत्ते का वैर रहता था, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, कि ये विकेट ले जाता था। सकी का मसला ये था कि ये सकी दायरे का बॉलर भी था, हमारा मिडल का भी बॉलर था। हम अगर अब वसीम भाई बस करके, नहीं विकी भाई मैं या कुछ शायद बस करके, तो अब 2 ऑप्शन थी हमारे पास, वसीम भाई और सकलैन। अब सकलैन अगर ब्रेक थ्रू दे देगा, सकलैन लेट बॉलिंग कर लेगा, सकलैन आखिरी ओवर भी कर लेगा, वसीम भाई भी कर लेंगे। मसला ये था विकेट ही ले जाता था। अब ये लग्जरी सकलैन वाली हमारे पास है नहीं, अफरीदी वाली लग्जरी हमारे पास है नहीं, ना ही हमारे पास हफीज़ वाली लग्जरी है क्योंकि ये दायरे का बॉलर है, ना हमारे पास गुल्ली का रिवर्स स्विंग है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पास लग्जरी नहीं है, बट स्टिल अगेन दैट आई थिंक दैट यू नो हम सिर्फ इंडिया से बॉक डाउन होकर हार रहे हैं, कोई और वजह नहीं है। हमारी टीम सिलेक्शन ठीक नहीं है, हम पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। वो फीस ठीक कह रहा है, उसको समझ नहीं आ रही, हमें भी समझ नहीं आ रही। अदरवाइज हम गुड इनफ टीम टू बीट एनी टीम राइट नाउ। अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं करता, ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं शुएब भाई की इस बात को सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ। एक स्टेटमेंट आई है, शायद आप ट्रैवल में थे, आपने नहीं सुनी, तो हमारे माइक हैसन जो कोच है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी बाबर के दूंगा आजकल। नहीं, उन्होंने बाबर के मुतालिक स्टेटमेंट दी, मैं नहीं समझ पाया। क्या जी? उन्होंने कहा कि जी ना तो वो पावर प्ले के बैट्समैन है क्योंकि उनके स्ट्राइक रेट 100 से कम है। मैंने को 15 मरतबा सुनी वो स्टेटमेंट कि शायद मुझे समझ आ जाए, मुझे नहीं आ सकी। मैंने कहा भाई हैं बड़े हैं तो उनसे पूछ लेते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जी बाबर पहले 6 ओवर में भी बारी नहीं ले सकते क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है बाय रिकॉर्ड जो स्टैट से बता रहे हैं, और वो 10 के बाद भी नहीं ले सकते। तो भाई वो खेल क्यों रहा है? पहली बात तो ये यार, ये बाबर को डिसाइड करना था, ये फॉर्मेट मेरा है ही नहीं, 1। दूसरा, अगर बाबर को खिलाना था तो पहले 6 ओवर में ही खिलाते हैं, वेरी सिंपल। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी? मेरा ख्याल है लेकिन लॉजिक इस पे वो राजी नहीं है। कौन ये कह रहा है? कोच ये कह रहे हैं कि वो 4 पे खेल रहे हैं, हमने उनको रोल बताया हुआ है, उस रोल को खुद डिफाइन कर रहे हैं। उस रोल कि पे पहले होते ही नहीं। मैं खुद अगर वो खेलना है तो उसको पहले 6 ओवर ही खेलना है। हमने यही काफी मरतबा बात की कि अगर बाबर खेलते हैं तो टॉप 3 में खेलते हैं, अदरवाइज उनकी टीम में 4 पे जगह नहीं बनती। बिलीव यू मी, पिछले 2 हफ्ते से ना यही डिस्कशन चल रही है यहाँ हमारे से हाल पे, यही डिस्कशन चल रही है। शेख भाई से पूछ लें, शायद उनको कुछ समझ आ जाए। ये अब मैं हम think हर समझा। प्रोग्राम में डिस्कस कर करके ना लिटरली वही वाला सीन हो गया। आप जो डिस्कस करोगे ना, अल्लाह की कसम सब उसका उल्टा करेंगे। चले यहाँ इस पे और बात करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो ओपनर्स हैं या टॉप 3 है उनका कंपैरिजन भी कर लेते हैं, इस मैच में कैसा नेक टू नेक रहेंगे। तो अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए गेम ऑन है ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैपमैन। ऑलराइट, टीम अराइवल्स आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। पाकिस्तान की टीम पहुंच चुकी है, उनके साथ ही न्यूजीलैंड की भी सुपर 8 का पहला इनकाउंटर है प्रेमदासा में। और सारा जो मामला टिका हुआ है वो है मौसम पे कि कब बारिश जो है वो थमेगी। हमें लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो लास्ट मिली थी वही थी कि बारिश रुकी है, लेकिन कावज अभी भी ऑन है। लेकिन पाकिस्तान होपफुली टोटली गियर्ड होगा। उसी तरह से न्यूजीलैंड भी, इनका पहला मैच है श्रीलंका में इस वर्ल्ड कप में। सारे मैचेस इन्होंने अभी तक जो है वो इंडिया में खेले थे। जो कि बात चल रही है ज़्यादा मौसम की और क्या वहाँ पे सूरत हाल है प्रेमदासा में, तो हम ज्वाइन करते हैं जोहेब और बाजिद को, उनसे जानते हैं कि व्हाट्स द एग्जैक्ट स्टोरी। सुपर 8 स्टेज का आगाज होने वाला है और हम आ गए हैं आर प्रेमदासा। मेरे साथ है बाजिद खान। लेकिन मौसम लगता है नहीं चाह रहा कि सुपर 8 का बाकायदा आगाज हो। ये देखकर हमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, लेकिन साथ ही साथ हम लोकल से भी बात कर रहे हैं और वो थोड़े पुरुमीद हैं कि अगर शावर आया तो पासिंग होगा। बाजिद, आपकी किन लोगों से बात हुई? मेरी जिन जिन लोगों से बात हुई ना, एक तो सबसे पहले आपसे हुई, आपने कहा नहीं। अगर नहीं के अलावा भी कुछ होता है, नहीं नहीं नहीं, जो बात करो नहीं। लेकिन अभी कुछ मौसम इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वहाँ बेवफा मौसम होता है तो कोई पता नहीं कब खुल जाए। ये तो कह रहे हैं कि अभी बारिश तेज़ होनी है, बट होपफुली तो ज़्यादा देर ना रहे। अकॉर्डिंग टू जो ग्राउंड स्टाफ है, ये जो आपको पीछे नज़र आ रहे हैं, इनसे हर कोई ये कह रहा है कि शायद शॉर्टन मैच हो, लेकिन अभी तो टाइम है मैच में। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे जो हैं, ग्राउंड स्टाफ हमेशा बड़ा मुतहर्रिक रहता है और बड़ी जल्दी पहुँच जाते हैं सारे। तो ये अच्छी बात भी है बिकॉज देयर सिस्टम ऑफ क्लियरिंग थिंग्स एंड ड्रेनेज यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है। देखा था कि वर्ल्ड कप फाइनल भी यहाँ पर हुआ था 2012 में, उस वक्त भी बारिश ज़रूर हुई थी लेकिन दे मेड इट हैपन। सो प्रेमदासा इज़ वेरी वेल इक्विप्ड।
वेल इक्विप्ड की बात करें तो पाकिस्तान कितना वेल इक्विप्ड है टू टेक ऑन न्यूजीलैंड? देखिए, जो पाकिस्तान का एक्स फैक्टर है वो ज़ाहिर है स्पिन बॉलिंग है। न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया से आ रहे हैं। इंडिया में पिचेस कम्प्लीटली डिफरेंट थी जो कि इनको अब यहाँ पे मिलेंगी, तो उनको अडेप्ट करना होगा अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन। पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। जो मुकाबला मुझे ऐसे लगता है कि मुकाबला होगा उनके ओपनर्स का और हमारी बॉलिंग का, क्योंकि ऊपर से अगर वो तेज़ रन्स करते हैं, जैसे इंडिया के मैच में हमने देखा था कि पहले 10 ओवर में इतने ज़्यादा रन्स बना दो कि एंड में आप लड़खड़ाते हुए भी स्कोर अच्छा कर जाओ, क्योंकि आखिरी आपको पता है कि 12वें ओवर में या 11वें ओवर में उस्मान तारिक आ जाते हैं, उनको रन्स बनाना इतना आसान नहीं है। तो इनकी जो बैटिंग लाइनअप है, ओपनर्स स्पेशली टिम साइफर्ट हैं, फिन एलन है, वो खेलते भी उसी तरीके से हैं, लेकिन उनको किस तरह पाकिस्तान टैकल करता है, पहला पावर प्ले इनिशियल जो सिचुएशन जो बनेगी, जितना तेज़ वो इनिशली रन्स बनाएंगे, शायद वही गेम डिफाइन करेगी कि अगर आप उसमें उनको रिस्ट्रिक्ट कर जाते हो या आउट कर जाते हो, फिर पाकिस्तान का पल्ला भारी। और वाकई जिस तरीके से बैटिंग की है न्यूजीलैंड ने अभी तक की, धावा बोल देते हैं वो इस वक्त बॉलिंग अटैक्स के अगेंस्ट। बॉलिंग अटैक्स के अंदर ये बताएं, अबरार की आज जगह बनेगी पाकिस्तान की टीम में कि नहीं? अब ये तो जिस तरह माइक हेसन सोच रहा है, हम तो उस तक अभी तक पहुंच नहीं सके। होना तो चाहिए कि अबरार आपकी टीम में हो, क्योंकि पिछले 1.5 साल से आपका नंबर 1 स्पिनर है, आईसीसी मतलब रैंक नंबर 2 है, तो उसको होना चाहिए। स्पेशली चले इंडिया वाला मैच तो छोड़ें, उसके अलावा मतलब न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ आप उनको पेस देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा खेलेंगे। मिस्ट्री स्पिनर्स पे ही आपका एक्स फैक्टर है। अब देखना यह है कि अबरार खेलता है या नहीं खेलता, बीच में मिडिल ऑर्डर में फ़खर जमान खेलता है या नहीं खेलता, वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फ़खर जमान न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा खेलता है। सैटनर को वो बहुत अच्छा खेलता है, अगर एश सोडी खेले तो वो उसको भी बहुत अच्छा खेलता है। और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वो ऐसा प्लेयर है जो आपके लिए मैच एक तरफ कर सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अमूमन ऐसी टीम्स होती हैं जिसके खिलाफ आप बहुत अच्छा खेलते हो। मुझे ऐसे लगता है कि फ़खर जमान अगेंस्ट न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेलता है। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन क्या रहती है, क्योंकि हम बात करते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस की, तो इस कोर्स के ऊपर फ़खर जमान अगेंस्ट हिज ऑपोजिशन कुड बी अ हैंडफुल। जाते हैं तो ये बताएं कि माइक हेसन की आप बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की बाबर के बारे में। इफ़ नीडेड तो वो मिडिल ऑर्डर में ठीक ठाक खेल लेते हैं। ये कैसी बातें हो रही हैं? ऐसा होता नहीं है। आमतौर पे कोच आके इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट एक प्लेयर के बारे में इतना कुछ नहीं कहता, लेकिन उनका एक अपना तरीका है। बट जो वो रोल डिफाइन कर रहे हैं वो तो काफ़ी एक लिमिटेड सा टाइम पीरियड है जहाँ पे बाबर आ सकते हैं। अगर ऊपर से आपके 2-3 जल्दी आउट हो जाते हैं तो बाबर आएंगे, अगर स्टेबल करना है इनिंग्स को तो बाबर आएंगे। 12वें ओवर के बाद वो कह रहे हैं कि बाबर शायद उनकी यूटिलिटी नहीं है, तो लग तो ऐसा रहा है कि वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बाबर पर रखते नहीं हैं, क्योंकि अगर आप अगर प्लेयर्स की बात करें तो अमूमन आप ये बातें ड्रेसिंग रूम में करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी दुनिया के सामने ये बात नहीं करते, लेकिन शायद वो क्लैरिटी भी बिलीव करते हैं कि सबको पता होना चाहिए। इसीलिए मुझे लग रहा है कि शायद कोई बीच में चेंज ज़रूर हो, क्योंकि अब अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, लेकिन उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपको शायद थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि उनको और टाइप के प्लेयर्स चाहिए। हाँ, थोड़े वक्त में हमें पता चल जाएगा कि क्या तब्दीली होती है। फिलहाल ये हम उम्मीद करेंगे कि मौसम ज़रूर तब्दील हो जाए और थोड़ा खुल जाए, ताकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड यहाँ पर सुपर 8 का आगाज़ करें। हमने मौसम का पूछा तो उन्होंने सारी बातें डिस्कस कर ली, तो अब उसी को आगे लेके चलते हैं सिलसिले को। आरपीएस यानी प्रेमदासा में स्पिन वर्सेस पेस की अगर हम बात करें, इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। उसका रीज़न शायद ये भी है कि जिम्बाब्वे वहाँ खेला है प्रेडोमिनेटली पेस अटैक है, पाकिस्तान ने एक मैच खेला प्रेडोमिनेटली स्पिन अटैक है, लेकिन थोड़ा एज हासिल है स्पिन को अगर नंबर्स में आप देखेंगे। और प्रेमदासा से एक्सपेक्टेशन भी यही होगी। मैं शोएब से पूछना चाहूँगा, जो अगर सेटअप है प्रेडोमिनेटली न्यूजीलैंड का वो पेस अटैक है, यस इंडिया से यहाँ आएंगे थोड़ा बहुत चेंज आएगा। आपने बोला शायद सऊदी को खिला ले, लेकिन हेनरी, डफी, फर्गसन, जेमिसन, नीशम ये इनके पास है। 2 से 3 तो पेसेस इन्होंने खिलाई हैं कंपेयर टू द ऑपोजिशन पाकिस्तान, जिनके पास इतने ऑप्शन नहीं है पेस में। I think they always back their paces, but you know, in this scenario, I think looking at it, I think Sodi to aa raha hai. I think they will definitely go along with the 2, 1 all-rounder and 2 paces. So Which is Nisham will Lockie play as Ferguson. all-rounder. And I think man honorary, right? जी। So this is what I think that we're looking for. अब इससे ज़्यादा आप
आपके पास है नहीं ना कुछ, बट थिंक उनके बाकी बॉलर भी तो बॉलिंग करते हैं ना यार, But then चिप इन भी तो करते हैं ना बहुत सारे। what's your take on Pakistan? रविंद्रराज रेड्डा भी Going with करता one है, pacer. वो दूसरा भी करता है उनका ऑफ स्पिनर रचिन, स्पिन ऑप्शंस तो उनके पास हैं, पार्ट टाइमर्स और फ्रंट लाइन Part-timers सैंटनर हो भी हैं, गए, सारा कुछ ब्रेसवेल है। नहीं है लेकिन सैंटनर जरूर करेंगे। पाकिस्तान ऑफ कोर्स स्पिन हैवी है, एक ही पेसर के साथ जा रहा है, फहीम को सिर्फ 2 ही एक ओवर पेसर कराए नहीं World जाना Cup। चाहिए इसके अंदर, आपको दूसरा पेसर चाहिए। न्यूजीलैंड आपको लिटरली 2.5-3 पेसर के साथ जाएगा, तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू नो दैट यू गेट योर सिलेक्शन राइट। I mean that is the phenomena for Pakistan team, that we don't select the teams right. That is very simple as, right? वो सारे एक्सपर्ट बैठे हैं यही कह रहे हैं, we don't select the team right, and उसके आउटकम्स क्या आते हैं कि हमारे पास कट फॉर रोल वो लोग रहते नहीं जो मैच खत्म कर सकें, बॉलर वो नहीं रहते। सो आई थिंक ये फिनोमेना तो मेरे ख्याल में पिछले 2-4-5 सालों से चल रहा है। सो आई थिंक नाउ सिंस शाहीन इज अनफिट, इज नॉट अप टू द मार्क, और प्लस नसीम को खिलाना नहीं, अब डालना है तो दूसरा फास्ट बॉलर नहीं डालना, इट्स जस्ट सोच बियॉन्ड अस, इट्स जस्ट थॉट प्रोसेस इज बियॉन्ड अस, हमें नहीं समझ आ रही। ठीक, अच्छा ये बताएं उमर के आपके पास इस तरह वही वाले फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हैं, फहीम अशरफ इज इन द टीम एंड वो भी एक ऑप्शन है जिनको All-rounder यूटिलाइज की, यस बट आई एम सेइंग कि फास्ट उनकी बॉलिंग ऑलराउंडर, बट उनकी बॉलिंग को हमने पहले भी देखा है, यूटिलाइज किया गया है और अच्छी उन्होंने बॉलिंग भी कराई है। एशिया कप फाइनल में भी अगर आपको याद होगा शाहीन के साथ उन्होंने बॉलिंग कराई थी। तो क्या लगता है उनकी यूटिलाइजेशन के ऊपर बात करें, क्या कॉम्बिनेशन होनी चाहिए आज फास्ट बॉलिंग फ्रॉम पाकिस्तान? ही इज ऑब्वियसली गिवन हिज व्यूज ऑफ व्हाट ही थिंक्स, आपकी क्या राय है? एक कम्बिनेशन तो आपने कल हम 4 बंदों ने जो टीम दी है उसमें तो फेम की जगह नहीं बन रही थी, जो मेरी टीम थी या इवन मेरे ख्याल से सना की टीम में भी है, 3-4 बंदों की टीम ऐसी थी कि फेम की जगह नहीं बन, क्योंकि एक तो हमने वो टीम इसलिए बनाई कि हम जेन्युइन पेसर के साथ जा रहे थे यहाँ पे। एक तो हमने इस कंडीशन को देख के और फिर आगे जाके आपने पाले कली में करना है, कैंडी जाके आपने मूव करना है। सेकेंडली फेम की जगह इसलिए भी नहीं बन रही थी कि आपकी बैटिंग काफ़ी वो है, फ्रेजाइल, काफ़ी वीक है, तो इसकी वजह से हम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को एड ऑन कर सकते हो। लेकिन अब जिस तरह हमने अभी जो बारिश हो रही है, अगर ग्राउंड गीला है तो फिर फहीम की जगह बनती है, आप उसको एज ऑलराउंडर खिला सकते हो, तीसरे पेसर की जगह एक ऑलराउंडर स्पिनर कम कर सकते हो। स्टिल मेरे ख्याल से टीम में फिर फ़खर की जगह बनती है, क्योंकि अगर आपके ओवर कट डाउन हो जाते हैं तो आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए कि जो डोमिनेट करे, जो जिसकी पावर हिटिंग एबिलिटी हो। तो ऐसे कंडीशन में फिर फहीम अशरफ की जगह बनती है एज अ थर्ड सीमर, कि जहाँ पे आके वो क्रॉस द सीम बॉल पकड़ के अच्छी जगह पे एरिया पे बॉल हिट करे, क्योंकि स्पिनर को फिर ऐसी जगह पे हेल्प नहीं मिलता, अगर बॉल गीला हो गया तो ग्रिप करना मुश्किल होता है। अदरवाइज अगर कंडीशन वेट ना हो, ड्राई कंडीशन हो, तो फिर आप 2 जेन्युइन पेसर के साथ जा सकते हो। स्पिन की बात करें सकलें तो हम जानते हैं काफ़ी डिस्कशन हुआ कि स्पिन हैवी है पाकिस्तान, 6 से 7 ऑप्शन है स्पिन के, पार्ट टाइमर, फुल टाइम, लेकिन इसको आप डिवाइड कैसे करेंगे? ये सवाल मैंने पहले भी टच किया था कि आपके जो फ्रंट लाइन स्पिनर हैं उनको कम से कम उनके 4 ओवर्स का कोटा मिले, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो रहा है। आई थिंक बिट्स एंड पीसेस में जा रहा है, 2 कोई करा रहा है, 2 कोई करा रहा है, विच इफ इट वर्क्स फॉर यू फेयर इनफ, बट हाउ डू यू वर्क दिस आउट प्रेमदासा को देखते हुए? देखिए, हम बैटिंग को भी बैलेंस करने के चक्कर में ना हम ऑलराउंडर्स को ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि हमें बैटिंग की तरफ से भी थोड़ी सी वो चीज़ें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से थोड़ा सा इस तरह चलता है। अच्छा, खाली सिर्फ बॉलिंग के ऊपर अगर मैं आता हूँ तो जो मैंने कल टीम बताई थी उसमें उस्मान तारिक के 4 ओवर का कोटा पूरा है, ठीक है, उसको बजाय एंड में उसके सारे 4 करवाने के, मोमेंटम गेन करने के या विकेट टेकिंग जो है ना उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वो आखिरी 4 बिना लेके जाएं उसको, जैसी पावर प्ले ख़त्म हो, अगर मोमेंटम उनकी तरफ है, मोमेंटम गेन करने के लिए उस्मान तारिक का 1 ओवर हम उसको ऑफर कर सकते हैं, फिर बीच में फिर जा सकते हैं और 2 एंड में चले जाएंगे। इसके 4 ओवर का कोटा पूरा होना चाहिए। नसीम शाह को खिलाना चाहिए, उसके 4 ओवर का कोटा पूरा होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सारी स्किल्स हैं। ठीक है, बाहर बैठा हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही बाहर बैठा और उसको जंग लग गया है। उसने बहुत एविडेंस दी है, बड़े बड़े मैचेस में, बड़े मैचों में तगड़ा खेला है वो, तो उसको भी आपको लेके आना चाहिए। आई एम श्योर जब कोई बाहर बैठा होता है, स्पोर्ट्स स्टाफ उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, उनको रेडी रखते हैं, रेडी सिचुएशन में छक्के भी मार लेता है। हाँ, छक्के भी मार लेता है। अच्छा, 4 ओवर इसके आगे शाहीन, फिर अगेन सब लोग जो है वो कह रहे हैं कि उसकी फॉर्म नहीं है, बट मैं बहुत ही उसका एक ग्रेट बिलीवर हूँ उसका, क्योंकि वो तगड़ा बॉलर है, तो तगड़ा लड़का भी है, उसका कैरेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जब बड़ा मैच आता है वो आके प्रोड्यूस करता है रिजल्ट। अगर उसको इंजरी नहीं है, ठीक है, उसकी फॉर्म नहीं लग रही है, बट उसकी यूटिलाइजेशन को थोड़ा सा देख लिया जाए।
नया ओवर का एक गेंद करें, बीच में हम उसको एंड तक ना लेके जाएं, उसके बीच में ओवर हम ख़त्म कर सकते हैं। 4 रन के हो गए, 4 इसके ओवर होने चाहिए। बाकी नवाज है, शादाब है और सलमान आगा है, ये आपके पास 3, और फ़हीम अशरफ को 2 या 3, इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन, क्योंकि अभी रेन भी हो रही है, डिपेंड ऑन कंडीशन। नवाज, शादाब और सलमान, इट डिपेंड्स ऑन लेफ्टी राइटी कॉम्बो को देखते हुए 3 से 4 ओवर, 2 से 3 ओवर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और इनको इस तरह से यूटिलाइज करें और आपके 20 ओवर कंप्लीट हो सकते हैं, प्लस आपकी बैटिंग में भी डेप्थ आ जाएगी। चले तो हफीज, ये इस अगर तरह का हम formula एक बन स्पिनर्स सकता है। की यूटिलाइजेशन की बात करें, बिकॉज देयर सो मेनी ऑप्शंस दैट पाकिस्तान हैज, हाउ डू यू सी देयर यूटिलाइजेशन? कि जी आप पावर प्ले के बाहर किसको लेकर आएंगे, मैच सिचुएशन चले हाइपोथेटिकली डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट जो आपका नॉट द नामीबिया मैच, इंडिया के खिलाफ मैच में यही डिस्कशन हुई थी ना कि आपने उनको बहुत देर बाद इंट्रोड्यूस किया, ही वाज नॉट यूटिलाइज प्रॉपर्ली। सो व्हाट इज द करेक्ट यूटिलाइजेशन? पावर प्ले के बाद किसको आना चाहिए? हाउ डू वी लुक एट द रोल्स ऑफ द डिफरेंट स्पिनर्स दैट वी हैव हैड? देखिए इस वक्त आपका जो सबसे इम्पैक्टफुल स्पिनर है उस्मान तारिक है। मैं भी बात कर चुका हूँ, काफ़ी लोग बात कर चुके हैं। उनको डिफेंसिव बॉलर बना के इस्तेमाल करना मेरी समझ में तो नहीं आता। मेरे लिए एज ए कप्तान, एज ए अगर मैं कोच भी सोचूंगा तो मैं उस्मान को कहूँगा कि मुझे 40 रन देकर 4 आउट करके दो, आई विल टेक दैट। आई डोंट वांट यू टू बोल 4 overs फॉर 30 runs विदाउट अ विकेट, सो आई विल यूज हिम इन फॉर अटैकिंग जोन रादर देन कि मैं उसको डिफेंस में लेके जाऊँ। लेकिन जो माइंडसेट नज़र आ रहा है उसमें यही है कि उनको रोल जो है वो एंड में लेके जाएंगे। तो इसका मतलब ये है, मैं आपसे एक हल्का सा स्टैट शेयर करता हूँ कि जो न्यूजीलैंड के 4 पहले बल्लेबाज हैं उनका एवरेज स्ट्राइक रेट 170 है। राइट। तो इसका मतलब अगर 10 ओवर वो खेल जाते हैं पहले 4 बैट्समैन, तो वो 100+ रन कर देंगे, उसके बाद वो आएगा बॉलिंग करने के लिए। तो वो क्या कर लेगा? कोई सुपरमैन तो नहीं है, एक इंसान ही है ना, उसके स्किल्स को एकदम से कोई किसी को पकड़ तो नहीं लेंगे, उसने बॉलिंग ही करनी है। तो why not to use your trump card, your main bowler at that time when you want to have want to gain a momentum and you want to get on the top, rather than कि आप उस वक्त जाएं कि जब 100 रन उनके पहले 4 बैट्समैन कर चुके हों फिर आप उस्मान तारिक को लेके आएँ, क्योंकि शादाब इज नॉट अ 4 बॉलर एट द मोमेंट, जो अभी तक मैं उसकी बॉलिंग देख रहा हूँ। नवाज का कॉन्फिडेंस शैटर्ड किया हुआ है, ही इज अ 4 ओवर बॉलर, लेकिन बॉलिंग नहीं करवाई जा रही। अबरार को हमने पहले ही साइडलाइन कर दिया। हमारा डायलेमा ये है कि हम लोग बॉलर से बैटिंग मांग रहे हैं और बैट्समैन से जो है बॉलिंग मांग रहे हैं। साइम को ये बैटिंग हमारे किसी काम नहीं आ रही, हम उसके 3 या 2 ओवर के लिए उसको खिलाते जा रहे हैं। फ़हीम अशरफ बॉलिंग नहीं कर रहे, उससे बैटिंग मांग रहे हैं। तो इसका जवाब मुझे समझ नहीं आ सकता, जो खिला रहा है वही जवाब देगा इसका। नहीं, ये अच्छा पॉइंट है कि रोल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। वही वाली बात आ जाती है जो यहाँ से आप डिस्कस कर रहे थे कि देर इज़ अ रिलक्टेंस टू ऑप्ट फॉर स्पेशलिस्ट। ये तो नज़र आ ही रहा है कि जी दे वांट प्लेयर्स जो कि बैटिंग कर सकें और 9 पे भी कर सकें, 10 पे भी कर सकें, 11, मतलब दे नीड फुल बैटिंग सपोर्ट इन दैट सेंस। चलो जी एक ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और डिस्कशन ज़रूर करेंगे। लेकिन उस्मान तारिक की हम डिस्कशन कर रहे थे। उस्मान तारिक बोल्ड रियली वेल, जो उन्होंने एक मैच जो अपना खेला था बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम हिम बिफोर वी गो टू द ब्रेक व्हाट ही थिंक्स अबाउट टुडेज गेम इन टर्म्स ऑफ प्रेपरेशंस वगैरह। कीप वॉचिंग PTV स्पोर्ट्स एंड गेम ऑन है ऑन टैपमैट। वेलकम बैक ऑन गेम ऑन है। डिस्कशन चल रही है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की। ब्रेक से पहले हम डिस्कशन वाज अराउंड द स्पिनर्स, बट थोड़ी सी एक नज़र बैटिंग की तरफ भी डाल देते हैं, बिकॉज अभी तक अगर देखा जाए पाकिस्तान के प्लेयर्स में तो एक ही प्लेयर है जिसने स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दी है। आई एम टॉकिंग अबाउट साहिबजादा फरहान एंड सना। थोड़ा सा इस पर भी नज़र डाल लेते हैं, बिकॉज बैटिंग भी पाकिस्तान की एक कंसर्न रही है। ओवरऑल कॉम्बिनेशंस तो हम डिस्कस करते रहते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस। साइम अयूब हैज़ स्ट्रगल्ड, वो बॉलिंग में ज़्यादा बेहतर हो गए हैं, जैसे हफीज़ ने ब्रेक से पहले कहा। अगर देखा जाए साहिबजादा फरहान, क्या लगता है कि उन क्या रीज़न है कि ही इज़ सो इफ़ेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल? देखिए, एक तो उनकी ये बात है कि उनको बड़े सही टाइम पर प्रॉपर मौका मिल गया। अक्सर ऐसा होता है कि प्लेयर्स डोमेस्टिक में परफॉर्म करे जाते हैं, पर उनको बहुत लेट जाके मौका मिलता है और मौका भी मिलता है किसी और नंबर पे। साइम की बहुत अच्छी बात यह है कि इनको फाइनली जब अब एक लंबा मौका मिला अपने ही नंबर पर, जो कि इस मैनेजमेंट की जहाँ पे तारीफ़ करनी होगी, इनके कोच की, कैप्टन की, कि एटलीस्ट इन्होंने इनको पूरा खुला मौका दिया एज एन ओपनर, और उसको उन्होंने दोनों हाथों से ग्रैब किया। मौके इससे ज़्यादा दूसरे लोगों को भी मिले। साइम को जितना लॉन्गर रन मिला मैं से साहिबजादा को भी नहीं मिला, लेकिन साहिबजादा ने उसको आउटस्टैंडिंग तरीके से अप्लाई किया। जो मुझे इनकी बात सबसे अच्छी लगती है, ये कभी भी नामों को नहीं खेलते नज़र आते। बुमराह हो या कोई भी हो, ये एज ए बॉलर उसको देखते हैं, बॉल पे नज़र रखते हैं। किसी तरह की भी बीच में बात हुई कि डिफरेंट कंडीशंस होंगी, ये स्ट्रगल करेंगे, एशिया कप की जैसे बात है,
150 का स्ट्राइक रेट है इनका, 2000 से ऊपर रन्स हैं, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग साल इनका गया, 500 कर चुके हैं ये अभी T20 क्रिकेट के अंदर। तो बीच में ऐसी बात हुई कि एक ख़ास किस्म की पिच होगी तो ये रन्स नहीं कर सकेंगे, इस तरह की पिच पे काम करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, बट उन्होंने हर चीज़ को गलत प्रूफ किया, साथ साथ एडजस्टमेंट की। बहुत बात उमर भाई ने, हफीज़ भाई ने की है कि किस तरह इन्होंने अपनी चीज़, अपने आप को इम्प्रूव किया। वो एक टूर्नामेंट जब इनको मिला था, एक सीरीज़, उसमें नहीं परफॉर्म किया, तो उसके बाद इन्होंने किन किन चीज़ों पे काम किया। सो एज ए प्लेयर आपको इवॉल्व करना होता है, लेकिन जो सेल्फ बिलीफ आपका परफॉर्मेंस के टाइम पर होता है, हम सबको पता है कि जिस वक्त आपने 20-30 आउट किए हों जिस सीज़न में, उस वक्त अगर आपको मौका मिल जाए तो एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस होता है रादर देन जिस सीज़न में आपकी अच्छी फॉर्म ना लगी हो। तो आई थिंक सारी चीज़ें कंबाइंड, इनका एटीट्यूड बड़ा ज़बरदस्त है, फिटनेस पे भी काम करते हैं और क्लैरिटी है। बड़े लोगों ने बात की कि जी साथ इनको विकेट कीपिंग करा दें, बट आई थिंक ही हैज़ बीन वेरी क्लियर कि मैं खेलूंगा तो एज एन ओपनर खेलूंगा, जो इनकी तरफ से कोई खास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो एज ए प्लेयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी अपनी बाउंड्रीज एट टाइम्स रखें कि भाई मैं ये चीज़ कर सकता हूँ वरना इस चीज़ से मेरी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। सो ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है जो आई थिंक समटाइम्स कुछ प्लेयर नहीं भी कर पाते। आपने बात की फरहान की, और 220 रन उनके गालिबन हैं, और सेकंड जो हाईएस्ट है पाकिस्तान के बैटिंग में 80 भी नहीं है। जो बात आपने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन की थी, माइक हेसन को कोट किया था, जिससे लगता है हफीज़ के वो आपके पावर प्ले में उनकी बैटिंग की ज़रूरत नहीं है, और अगर हम बगैर विकेट लूज़ किए 11वें-12वें ओवर में चले जाएँ तब भी उनकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपके मिडिल में ही है थोड़ी सी। अगर ये शॉर्टन वर्जन हो जाता है, अभी तो नहीं है, तो फिर प्रॉबेबली ही वोंट बी इन दी 11 ऑल्सो, एंड यू माइट सी फ़खर ज़मान, जस्ट ये स्पेकुलेशन है। देखें अभी बारिश हुई नहीं, हमें पता नहीं कि पूरा मैच होगा या नहीं, लेकिन जो हम सोच सकते हैं वो यही है कि अगर ऐसा हुआ, अगर बारिश हो के 10 ओवर या 12 ओवर का मैच हुआ तो श्योरली बाबर विल नॉट प्ले टुडे, जो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अब इसका फैसला भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो अब तक की जो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कशन की है क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्राउंड में उससे बिल्कुल दूसरा डिसीजन लिया गया, तो फिर फैसला तो वही चलेगा जो वहाँ पर लिया जाएगा। तो मुझे तो नहीं समझ आई अभी तक बाबर की को क्यों डाला गया इस टीम के अंदर, और फिर उसको वेल यूटिलाइज क्यों नहीं किया जा रहा। डेफिनेटली जिस तरह आपने बात की कि सना ने कॉन्फिडेंस की बात की कि जब कॉन्फिडेंस आता है तो यू नो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली, अगेन शुएब इफ़ यू टॉक अबाउट साहिबजादा फरहान, बहुत सी डिस्कशंस हुई थी शुरू में उनकी टेक्निक के ऊपर कि ये यू नो टेक्निकली ये है वो है, बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट मैं कॉन्फिडेंस की बात करना चाहती हूँ जो उनके अंदर है। वो वाली बात जो ये कह रहे थे, ही डजंट रियली सी कि जी ऑपोजिशन कौन है, कौन बॉलिंग करा रहा है, वो जो भी उनको आता है वो नज़र आता है। क्या कहेंगे उनकी परफॉर्मेंस के बारे में सो फार? व्हाट डू यू थिंक मेक्स हिम, सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम द अदर्स दैट वी हैव सीन सो फार? दो चीज़ें उसमें अगर आप देखें तो वो हैं, एक इंटेंट और दूसरी उसको फिक्र नहीं कि टीम में रहूँगा या नहीं रहूँगा या मुझे निकाल दिया जाए। वेरी एज सिंपल एज। बाकी सारे कंफ्यूज्ड हैं, सारों को कोई अपने बैटिंग नंबर का नहीं पता, कोई भी पूरी टीम मैनेजमेंट ये नहीं बता रही कि तुमने इस नंबर पे खेलना है या तुमने इस पे खेलना है या तुम्हारा ये रोल डिफाइंड है। वो एक तो पठान है, दूसरी उसकी इंटेंट बड़ी क्लियर है कि जी मैंने आके जो मेरा रोल है, जो मेरी गेम है वो डिस्प्ले कर देनी है। तो चल क्या दिखा लो ना पहले। नहीं आप कंटिन्यू इसके बाद करता हूँ। चले आधी बात करें उनकी परफॉर्मेंस हुई। दूसरा उसने बताया अभी सना ने, उसके टाइम भी लगा दिया, अब मेरे टाइम बात करें, मेरे टाइम भी लगा दिया आपने, कितना दिखाना साहब ज्यादा। अच्छा एनीवेज, हैविंग सेड दैट, मैंने कहा ना इंटेंट और दूसरी उसको फिक्र नहीं है कि मेरी टीम में जगह रहेगी कि नहीं रहेगी। तीसरा जो उसको आता है वो कर रहा है, ठीक है। और वेरी सिंपली देन अ विकेट डज प्ले अ ह्यूज रोल। यहाँ पे इतना सीम शीम नहीं हो रहा, यहाँ इतना वो नहीं हो रहा। स्पिन यहाँ पे आप कैजुअली पकड़ सकते हैं, और कैजुअली जो स्पिन आ रहा है ना, जो ऑफ स्पिनर का, उसके गेड़े नहीं आ रहा है, और जो जहाँ पे वो ज़्यादा मिड ऑन पे खेलता ही है या मिड विकेट तक खेलता ही है। और having said that, I think it's just the one player that who knows his place in the team, a role in the team, and what he needs to do in the team. Yeah. I think he's the only one. ठीक है। हफीज, साइम अयूब, सिर्फ अगर उनकी बैटिंग की बात करें, कोई टेक्निकल चेंज आया है उनकी बैटिंग में? व्हाई इज ही नॉट एज कंसिस्टेंट? बिकॉज जब वो शुरू में आए थे तो आप यकीन माने रिकी पॉन्टिंग ने उनके बारे में स्टेटमेंट दी है कि वो
मतलब कि ही सरप्राइज्ड कि उनकी अभी तक उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं रही। देखिए वही वाली जी मैं पहला बंदा हूँ जो एडवोकेट था इसके टैलेंट का, जिसने था नहीं एडवोकेट था इस वक्त नहीं है, इस वक्त ये वो खेल रहा है वो ठीक नहीं है, लेकिन उस वक्त जो मैंने इसको देखा नेट पे बैटिंग करते हुए, मुझे जो फीडबैक मिली फ्रॉम द कोचेज अराउंड कि ये वाओ टैलेंट है, लेकिन जिस तरीके से उसने अपने मैक्सिमाइज नहीं किया अपने टैलेंट को या अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, उस पर मुझे तकलीफ है या दुख है कि कितना शानदार प्लेयर वो कैरिड अवे हो गया, या वो डिस्ट्रैक्टेड है इस वक्त, या वो किसी और तरफ सोच रहा है, क्योंकि उसकी जो बैटिंग है वो नो लुक एक शॉट के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए, उसको सारी शॉटें खेलनी चाहिए और उसके पास वो सारी रेंज ऑफ शॉट मौजूद है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स नज़र नहीं आ रहे उसकी बैटिंग के अंदर। T20 में अगर आप पीछे चले जाएं उसके 64 या 65 मैचेस हो गए हैं जब से वो खेल रहा है, तो आप सोचें कि अब तक उसकी 19 या 20 की एवरेज है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो इतनी हल्की हों। वो 15 और 20 रन का बैट्समैन नहीं है, लेकिन उसने अपने आप को 15 और 20 रन का बैट्समैन बनाया हुआ है और उसके साथ वो 2 या 3 ओवर करने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक है, आपकी बॉलिंग का बहुत एडवांटेज होगा पाकिस्तान को, लेकिन योर प्राइमरी जॉब इज योर बैटिंग। तो अगर आप बैटिंग में कंसिस्टेंट नहीं है तो आप एज ए ओपनर इस टीम में नहीं खेल सकेंगे, ये उनको भी सोचना चाहिए और जो कोचेज अराउंड उनके खेल रहे हैं या उनको खिला रहे हैं उनको भी उनको समझाना चाहिए, क्योंकि एट सर्टेन स्टेज आपको नहीं समझ आ रही थी कि मेरा कैरियर किस तरफ जाएगा। मैं उसको सिर्फ इतनी ही एडवाइस कर सकता हूँ कि अपनी बैटिंग पे फोकस करे। अगर उसकी बैटिंग नहीं ठीक होगी तो उसकी बॉलिंग पाकिस्तान को नहीं चाहिए। एक सवाल कर लेते हैं सकलैन उमर दोनों से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऐसा फील हो रहा है कि 13 लोगों की टीम बननी चाहिए थी कि कोई लेफ्ट आउट ही फील हो रहा है, और ये शायद इसी जिद की वजह से है कि जी ऑलराउंडर्स ये 9 नंबर तक बैटिंग करनी है हमने, और उसी की वजह से आपको फखर स्पेशलिस्ट बैटर नहीं डाल पा रहे, उसी की वजह से नसीम शाह स्पेशलिस्ट हसन नवाज नहीं डाल पा रहे। जी पूरा बैटर नहीं ले गया हसन नवाज जी। तो अब ये मुझे बताएं कि ये जो आपकी नहीं मतलब जो टीम की जो स्ट्रैटेजी है कि नंबर 9 तक बैटिंग चाहिए, ये लॉन्ग टर्म वर्केबल है? इंग्लैंड भी डीप बैटिंग करता है, वो भी एक फास्ट बॉलर के साथ नहीं जा रहा है। देखें, जब आप बैटिंग लंबी क्यों करते हैं? जब आपको कॉन्फिडेंट नहीं होता, जब आप बैटिंग के ऊपर जब आपको कॉन्फिडेंट नहीं होता आप बैटिंग लंबी कर लेते हैं। बॉलिंग में अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होते तो आप कहते हैं यार ऑप्शंस और ज़्यादा कर ली जाए। तो अब आप ये देख लें कि अगर बैटिंग लंबी की जा रही तो इनका बिलीफ नहीं है कि बैटिंग अपना काम करेगी, और बॉलिंग अगर लंबी की जा रही है तो उसमें भी आप देख लें कि वो इस तरह, तो दोनों तरफ से इनके क्वेश्चन मार्क हैं। इन सबको देख के वो बैलेंस बना के ये टीम लेके जा रहे हैं। अच्छा, बाबर का एक थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, हो सकता है क्योंकि बड़े अरसे से हम प्रोग्राम कर रहे हैं 4 नंबर पर नहीं होना चाहिए और तकरीबन हर कोई यही कह रहा है। मुझे अब ऐसा लग रहा है शायद, क्योंकि है तो मॉडर्न डे क्रिकेट, शॉर्टर वर्जन है, मुझे शायद ऐसा लग रहा है माइक हैसन इसको जावेद मियांदाद वाला रोल दे रहा है कि जावेद मियांदाद जैसे डीप एंड पे चला जाता है, बिल्कुल आगे लेके दूसरों को साथ में लेके चले, स्ट्राइक रेट को छोड़ के, इसीलिए उसको चौथे नंबर पे रखा हुआ कि वो डीप एंड तक जाए और वो मोमेंटम लेता चला जाए और बाकी आगे उसके साथ जो है ना वो खेलते चले जाए। पिछले मैच में बारी नहीं देती है। नहीं वो तो सिचुएशन डिफरेंट थी ना मेरी जान। नहीं, अभी उन्होंने स्टेटमेंट जो दी ना सकलैन भाई, उन्होंने कहा कि 6 ओवर में उसका स्ट्राइक रेट 100 का है, इसलिए हम पावर प्ले में नहीं भेजते और 10 ओवर के बाद उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है, तो वही खेलेगा कि नहीं। मेरी बात जो है वो मैं इनका ले लो ब्रेक पे जाने से पहले इसी बात पे वो कह रहे हैं उनकी बात है। मेरा पॉइंट इसलिए चले आप अपना कंप्लीट मैं वो ये कह रहा हूँ कि अगर वो 4 नंबर पे उसको रख के लेके जा रहे हैं और पिछली सीरीज से इस सीरीज तक यही चलता आ रहा है, हो सकता है वो बाबर को ये समझ रहा है कि ये डीप एंड पे लेके जाएगा, जैसे बेवन लेके जाता था, कोई स्ट्राइक रेट की डिमांड उससे नहीं कर रहा और उसने कह दिया इसका स्ट्राइक रेट ऊपर भी अच्छा नहीं है। बट हैंग ऑन सितंबर में सिचुएशन डिफरेंट हो गई ना सकलैन भाई। सितंबर में माइक हैसन की स्टेटमेंट थी कि बाबर टीम में इसलिए नहीं है क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिन अच्छा नहीं है। तो अगर वो सितंबर में था तो अब हम कहां पे उन्होंने स्पिन के खिलाफ अपनी बैटिंग इंप्रूव करके दिखाई? कितने मैच कहां? उसके बाद तो वो खेला ना, उसके बाद कितने मैच? उसके बाद तो बिग बैश खेले, वहां पे भी अच्छा नहीं कर सके, लेकिन किस जगह पे उसने अपनी स्पिन के खिलाफ अपनी पोजीशन दिखाई कि मैं अच्छा खेल रहा हूं, मुझे दोबारा ले। स्टेटमेंट उनकी तरफ से ही हम कह रहे हैं, जब स्टेटमेंट आई है उसके बाद क्या हुआ है? नंबर 4 का मतलब क्या है ये भी तो देखे ना। नंबर 4 का मतलब यही है ना कि ये एंकर रोल लेके जाएगा, बाकी जो आपने रखे हुए नीचे आगे पीछे जो रखे हुए 5 वर्क वाले हैं। फीजी ये कह रहे हैं ना, कहते हैं कि इसका स्ट्राइक रेट 100 है, 10 के बाद हमें जरूरत नहीं है, लेफ्ट आर्म वो खेल नहीं सकता, हमने लिया क्यों है? इतनी ज्यादा अब ये मसला ये है कि
हमने किया देखें शोएब भाई, मैं पहले कह चुका हूँ कि चिनो वाला मीन शोएब भाई, ये जो खेल है ना हम सब ने खेला और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस है। ये जो स्टेटमेंट्स है ना, जिस तरीके से हमारे कोच ने आके मीडिया के ऊपर बाबर के मुतालिक बात की है, इट्स नॉट इनकरेजिंग, नॉट फॉर बाबर, नॉट फॉर मेनी अदर्स अराउंड हिम, क्योंकि जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं आप टोटल डिस्करेज कर रहे हैं एक टैलेंट को कि ना तो वो मेरे 6 ओवर का प्लेयर है ना वो 10 ओवर के बाद का प्लेयर है, तो भाई क्या होगा ना वो लेफ्ट मैंने आपके साथ यही कहा ना, बाबर खुद कह देना चाहिए कि मैं इस फॉर्मेट से अपने आप को बाहर करता हूं। अभी तो वो लेके गेम है ना, मेरी बात समझे? लेकिन ये statement मुझे रिस्पेक्ट, वो क्या वो जनरेशनल टैलेंट जो आए थे बीच में, हसन नवाज, वो एक खेल रहा है, शाहीन खेल रहा है। उमर से एक टेक ले लेते हैं। उमर, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बॉलिंग है या बैटिंग है? क्योंकि जो 9 ऑलराउंडर्स या 9 बैटर्स की जो फॉर्मूला है, इट इज प्रोबेबली हर्टिंग योर सिलेक्शन 11 की। नो आइडिया। क्योंकि सेकी भाई ने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि आप जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता बैटिंग में तो आप 90 तक आप बैटिंग खिलाते हो, जब बॉलिंग पे नहीं होता तो आप 6-7 बॉलर खिलाते हो, तो हमें कोई आइडिया नहीं कि कौन सी स्ट्रेंथ है। चलिए ठीक है, ब्रेक जवाब लेते मिल गया आपको? जवाब मिल पुणे गया। रामी हैं। चलिए, हम काफ़ी करीब आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि बारिश दूर रहे और मैच हो। पिच रिपोर्ट आने वाली है, फिर टॉस भी आएगा। ब्रेक लेते हैं, वील कम बैक एंड डिस्कस मोर अबाउट पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। Well, it looks gloomy out there. Covers हमने देखे थे वहाँ पे हैं और उम्मीद यही है कि बारिश ना हो। स्पिनर्स की बात हो रही थी, सकलैन वेरिएशन ऑफ स्पीड्स दिखा रहे थे वहाँ पे। इन कंडीशंस में जो आपने देखना है वो कितना ज़रूरी होगा इन फ्रॉम व्हाटएवर वी हैव सीन अभी तक जिस तरह से पिच ने बिहेव किया। लेकिन सब कॉन्टिनेंट में तो स्पिनर्स को फेवर मिलती ही मिलती है, क्योंकि वहाँ पे आपको इतना इनफ परचेज मिल जाता है कि आप दोनों तरफ टर्न कर सकते हैं। और अगर आप बैट्समैन को अच्छा रीड कर रहे हैं और आपके टैक्टिक्स अच्छे हैं तो आप यहाँ पे हैप्पी डेज। स्पिनर्स के लिए तो आप हमेशा समझ लें कि अच्छे दिन होंगे। बट जैसे बात चल रही कि यहाँ पे पेसर्स के भी स्टैट्स जो हैं वो इतने बुरे नहीं हैं, क्योंकि अभी देखिए उन्होंने यही कहा कि लिटिल टैकी पिच में थोड़ा सा आपको मूवमेंट मिल जाएगा। तो आई थिंक और ये बाद में जाके थोड़ा सा विकेट थोड़ा सीधा होना शुरू हो जाता है। बट सीधे होने से मुराद ये नहीं कि स्पिनर्स का रोल ख़त्म हो जाता है, स्पिनर्स को यहाँ पे मिलता ही मिलता है, कुछ ना कुछ परचेज मिलता ही मिलता है। यहाँ इंडिया के खिलाफ डिग्री ऑफ टर्न सेकंड टाइम अराउंड कम हो गया था। बट आपको इतना टर्न होता है कि अगर आपके टैक्टिक्स अच्छे हैं और आपको गेंद करने का ढंग आता है, बैट्समैन को ट्रैप करना आता है, तो आप यहाँ पे आउट कर सकते हैं। टॉस जीत कर अगेन वही वाली बात सना, आई विल हैव टू कम टू यू फॉर दिस बिकॉज इस पे भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई है। ये बताएं कि पाकिस्तान का तो ये हमने डिस्कशन हुई थी कि जी पाकिस्तान शुड बैट फर्स्ट, ऑलवेज चेज नहीं कर सकते, बट अब जो हम देख रहे हैं सूरत हाल उसके मुताबिक फिर भी यही होना चाहिए क्योंकि टॉस अपैरेंटली टाइम पे है। कभी कभी जब टॉस पे आप दुआ कर रहे हो तो टॉस हार रहे हो, क्योंकि मुश्किल टॉस है, क्योंकि स्टैट्स ये कह रहे हैं बैटिंग फर्स्ट। बट अगर आप डीएलएस की बात करें, जब बारिश का इम्कान होता है तो आप चाहेंगे कि स्कोर आपके सामने हो, तो तब बैटिंग सेकंड आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। तो डिफ़िकल्ट है इधर करना। एक मैच सिर्फ जिम्बाब्वे जो है वो चेस करके जीता है, बाकी सारे मैचेस 4 मैच बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है, तो मुश्किल होगा। बट पाकिस्तान के लिए आज के मैच में खास तौर पे आई थिंक बैटिंग फर्स्ट माइट बी द बेटर ऑप्शन। जी थैंक यू। क्योंकि डीएलएस नो डीएलएस, वेदर नो वेदर, आई थिंक चेज इज नॉट वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ। मैं उमर भाई के साथ हूँ ना, पता नहीं है कि कौन सी ज़्यादा आप क्या हमारी। कहेंगे? क्योंकि आप थे नहीं, काफ़ी बात हुई थी इंडिया पाकिस्तान मैच में भी, यहीं हुआ था प्रेमदासा में। पिछले कोई ये छठा मैच है, 4 मैच जो है बैटिंग फर्स्ट जीते हैं जस्ट एज अ स्टार्ट। बट इज पाकिस्तान इन दैट कंफर्ट जोन कि वो चेज करे किसी भी ग्राउंड? नो। सो इन अ गेम लाइक दिस, सुपर 8 के स्टेज में पाकिस्तान शुड ऑलवेज गो एंड बैट फर्स्ट इफ द अपॉर्चुनिटी कम्स। यस। क्या बैटिंग? बैटिंग। जी। बॉलिंग व्हाई? विद टैक्टिक पिच में ऐसा है। आप हफीज? अगर आपने 9 बैट्समैन खिलाए हुए हैं और टैकी पिच है, बॉल फर्स्ट। बट व्हाट अबाउट दैट थ्योरी कि जी पाकिस्तान चेज नहीं कर सकता? 11 देखने पड़ेंगे। डीएल के मुताबिक भी तो एक ऑप्शन है ना कि अगर जब गीला बॉल होगा, ग्रिप करना मुश्किल होगा, तो उनको मुश्किल में डाले ना। और आपने 9 बैट्समैन खिलाने हैं, तो व्हाई नॉट टू चेज राउंड एनी टोर? आप कह रहे हैं चेज? चेज। उमर आप क्या कहेंगे? जो कंडीशन है इसमें चेज करें। ओवरऑल जो स्टेट है पहले बैटिंग बनती, लेकिन कंडीशन के हिसाब से चेज। तू मैं ही है। मुझे लग रहा है मैं भी अपना मौकफ बदलने लगी। चेस बेहतर है क्योंकि न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी हल्की है, ये भी मुझे ख्याल आया। अभी उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है। आपने रोजा खोल लिया ना, अब शुगर लेवल आप हो गए। क्या करना चाहिए? रोजे में जो था वो। जी आप क्या करेंगे अगर चांस मिला?
मैं तो लकी कमेटी। मैं ना एक्चुअली कंफ्यूज हो गई बिकॉज आई थिंक पाकिस्तान का बैटिंग फर्स्ट में हमेशा बेहतर चांस इसलिए होता है क्योंकि आपके बॉलर्स यू कैन बैक देम टू डिफेंड अ टोटल, बट एट द सेम टाइम कंसीडरिंग द कंडीशंस दैट वी आर ऑल डिस्कसिंग इट इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग। आप भी रोजा खोल ले ताकि आप मैं खोल लिया मैंने मुझे उसके बाद द ब्रेन इज फंक्शनिंग बेटर, मच बेटर, बट चले ये कुछ सेकंड रह गए। Who is that one player Hafiz to watch out for from New Zealand? फ्रॉम न्यूजीलैंड कि कोई ऐसा प्लेयर जो आपको लगता है? डैरिल मिचेल। डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स फॉर मी। साइफर्ड, ग्लेन फिलिप्स। आप बताएं। डैरिल मिचेल। डैरिल मिचेल। उमर, आपका कोई ऐसा प्लेयर कोई बॉलर्स में या ओवरऑल जिसको आप सोचते हैं कि साइफर्ड? ठीक है, आपका? आई थिंक साइफर्ड ही है, उनका रिकॉर्ड अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अगेंस्ट काफी अच्छा है। बट अगर इनकी टीम में ओवरऑल देखा जाए बॉलिंग इज द वीक पॉइंट अगर यार पाकिस्तान की तरफ से तो पूछना ना यार, ये तो कोई बात नहीं, इतनी वीक नहीं है। चले, दैट्स अ गुड पॉइंट। पाकिस्तान का बता दें कौन चलेगा आज? माइक हेसन। That was a trap question. Trick question था ये। मैंने फिर भी करना था। चले जी आई थिंक ये बातें तो होती रहेंगी बिकॉज एक्चुअली वी आर रेडी विद द टॉस नाउ। कंडीशंस वहाँ पे आपको पता है काफी ग्लूमी है, बट द टू कैप्टन्स आर आउट देयर एंड मार्क हावर्ड इज ऑल्सो आउट देयर, सो लेट्स हेड ओवर टू कोलंबो। Well, Pakistan has won the toss and they have decided to bat first. यहाँ पे ये डिस्कशन चल रही थी, ये टीम है, एक ही चेंज है पाकिस्तान की टीम में which we've seen. फ़खर जमान is playing today. काफ़ी डिस्कशन हो रही थी, फरहान एंड साइम ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर में फिर बाबर आ जाते हैं और फ़खर कम्स इन फॉर ख्वाजा नाफे। नाफे नहीं खेल रहे आज, उस्मान खान कीपर, आपके पास फ़हीम अशरफ भी हैं, ऑलराउंडर्स पे आ जाते हैं नवाज़, फिर सलमान मिर्जा एंड उस्मान तारिक। दिस इज द टीम दैट इज प्लेइंग। पाकिस्तान इज वन एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। एक ही चेंज हुआ है, इन केस यू गाइस हैव जस्ट ट्यून्ड इन। फ़खर जमान आज खेल रहे हैं। फिन आलन, टिम साइफर्ड, बहुत ही एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर है न्यूजीलैंड का, एंड रचन रविंद्रा, ग्लेन फिलिप्स का नाम लिया गया, हाउ लीथल ही इज। चैपमैन हैज़ अ ग्रेट रिकॉर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। मिचेल एंड सोदी जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं स्पिन डिपार्टमेंट में। शुएब ने बात की थी सोदी की, ही इज़ प्लेइंग टुडे। फर्गुसन एंड हेनरी द ऑप्शंस, सीम ऑप्शंस। लेकिन स्पिनर्स की अगर बात की जाए तो आपने कहा था कि जी इश सोदी आज खेलेंगे, आज वो नज़र आ रहे हैं। और सैंटनर और बारिश, फिर ग्लेन फिलिप्स भी, और बारिश भी होगी। बारिश भी होगी, बारिश भी शुरू हो गई है, वो तो नज़र आ ही रहा था कि कवर्स वगैरह आ गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से एक चेंज, सना, फ़खर जमान इज प्लेइंग टुडे, हाउ डू यू लुक एट दिस चेंज? वन मैच टू लेट। जब आपने फ़खर जमान को खिलाना था ये इम्पोर्टेंट मैच, तो नामीबिया के अगेंस्ट क्या प्रॉब्लम थी खिलाने के लिए? ये होती है, इसको आप कहते हैं जब आपने टीम की प्लानिंग करनी होती है। ख्वाजा नाफे को एक मैच खिलाने की कोई तुक नहीं है ना, मतलब उसको एक मैच से कोई एक्सपीरियंस नहीं आ जाएगा सुपर 8 का। आपको पता है आपको सुपर 8 में एक्सपीरियंस चाहिए, उधर इनको खिलाना चाहिए था, तब शायद किसी को प्रॉब्लम ना होती कि आपने क्यों नहीं बाबर को भेजा नंबर 4 पे, अगर आपने फ़खर को प्रमोट किया होता। तो आई थिंक वहाँ पे एक ट्रिक मिस की। चलो एटलीस्ट आज खिला दिया, अच्छी बात है। फ़खर जमान को होना चाहिए था, हम सबकी टीम में फ़खर जमान थे। दूसरी चीज़ आई थिंक नसीम को नहीं खिलाया इन्होंने, हम चाहते थे वो हों, क्योंकि राइट आर्म जो पेसर्स हैं उनका रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के बैटर्स के ऊपर बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट आर्म पेसर्स। तो नसीम शाह ऑब्वियसली मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि नहीं उनको इन्होंने खिलाया। और एक चीज़ और जो हम टॉस के ऊपर बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड ने अभी तक एक ही मैच हारा है, आई थिंक जो टारगेट सेट करते हुए हारा है, उसके अलावा चेजिंग में वो सारे मैच जीते हैं। तो वो भी एक चीज़ पाकिस्तान को देखनी होगी। दे हैव अ ग्रेट बैटिंग लाइनअप, तो अब कितना टोटल इनफ होगा इन वेट कंडीशंस में फॉर पाकिस्तानी बॉलर्स टू डिफेंड, वो अब पाकिस्तान को ढूंढना होगा। हफीज इसी का जवाब आप दे दें, इंक्लूजन ऑफ फ़खर, फिर मैं फास्टर बॉलर से। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर वो रहे हैं पाकिस्तान के लिए, ग्रेट परफॉर्मर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। वो जो सना ने बात की, मैं भी उसी के साथ हूँ कि कैसे आपने पिछला मैच उनको नहीं खिलाया और नाफे को खिलाया, क्या मकसद हासिल था? वो गलती थी, या गलती को सुधारने के लिए आपने यहाँ आज ये फैसला लिया, तो इसका फैसला तो देखने के बाद होगा। मुझे जो कंसर्न है, जो अभी जो समझ आ रहा है, वो ये कि आपने पहले बैटिंग की, 9 बैट्समैन आपके पास, हाँ पहले बैटिंग कर रहे हैं, बारिश हो रही है और मुसलसल होने का चांस है। दोबारा अगर मैच में अल्लाह करे पाकिस्तानी मैच जीते, मेरी सबसे पहले दुआ ये है। लेकिन अगर किसी ने ये बात में की कि स्पिनर का बॉल ग्रिप नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे पास स्पिनर्स हैं, बॉल गीला हो गया था,
इट विल बी वेरी हार्ड टू लिसन दैट फ्रॉम समवन अगर ये बात की गई, क्योंकि जब आप स्पिन, आपके फिंगर स्पिनर्स हैं, उनको गीला बॉल करना पड़ेगा तो आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है फास्ट बॉलिंग की। इससे तो जब बात आप करेंगे। बारिश हो गई और आपने फर्ज करें 160 कर दिया इस पिच के ऊपर, 160 चेस करने के लिए वो टीम जाएगी, आपके पास स्पिन ओरिएंटेड फिंगर स्पिनर्स है, अगर उनसे बॉल ग्रिप नहीं होगा गीला होने की वजह से तो क्या करेंगे? ऑप्शन नहीं है आपके पास। ऑप्शन नहीं। यही डिस्कशन ब्रेक के बाद करेंगे कि नसीम शाह आज भी नहीं है टीम में और सलमान मिर्जा हैं, और कप्तान ने कहा कि विल यूज फहीम अशरफ एज द अदर सीम ऑप्शन। विल टॉक मोर ऑन दैट। देखते रहिए गेम ऑन है ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैप मैच। वेलकम बैक ऑन गेम ऑन है। डिस्कशन चल रही है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की। पाकिस्तान ने टॉस जीता है एंड दे हैव डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, लेकिन इस वक्त जो है द न्यूज कमिंग फ्रॉम द सेंटर इज के कवर्स आर बैक ऑन और बारिश फिर से शुरुआत होगी। कॉम्बिनेशन की डिस्कशन चल रही थी पाकिस्तान की। यहाँ पे एक चेंज हुआ है, ख्वाजा नाफे इज़ नॉट प्लेइंग, फ़खर जमान इज़ नाउ प्लेइंग। यहाँ पे जो पैनलिस्ट थे वो यही डिस्कस कर रहे थे कि जब पिछले मैच में अगर आपने फ़खर जमान को खिलाना था तो फिर पिछले मैच में वो क्यों नहीं खेले। एक कंसिस्टेंट रन की बात होती है सकलैन। अगर प्लेयर्स के ऊपर डिस्कशन करें, जब एक प्लेयर को चांस मिलता है और लेट्स से वो अवेल नहीं कर सकता वो अपॉर्चुनिटी, लेट्स से उससे स्कोर नहीं होता और अगले मैच में उसको चेंज कर दिया जाए, तो व्हाट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट डज दैट हैव ऑन अ प्लेयर? आई एम आस्किंग जस्ट फ्रॉम नाफिस पर्सपेक्टिव, नॉट रियली सेइंग कि फ़खर को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। मैं एक टैक्टिक्स की बात कर रही हूँ, स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूँ, क्या है? खाली नाफे के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सब के ऊपर पड़ता है फ़र्क, क्योंकि सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो क्या रहा है और वो सब ये समझते हैं कि ये हमारे साथ कब होगा और हमारे साथ कब होगा, अगली बारी मेरी है। और हाँ, तो ये कोई भी इन एंड आउट होता है ना, जब तक आप पॉलिसी या क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे ना और क्लियर उन सबके सामने नहीं रखेंगे तब तक किसी को भी क्लैरिटी नहीं होगी। अगर आप इसी तरह लकी कमेटी उठा के निकाल के कर लेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऑनेस्टली पुअर चैप ये अपना नाफे यकीन करें कि मैं ये समझता हूँ कि अब ये सोच रहा होगा कि मेरे साथ हुआ क्या। इस तरह आप कर ही नहीं सकते। और आप जब मेगा इवेंट में जा रहे हो, आपको पता है अगली स्टेज आने वाली है और आप फ़खर को लेके आ रहे हैं, आपको तो उसको एक मैच पे क्या 2 मैच पहले ही उसको स्क्वाड के अंदर कर लेना चाहिए था, क्योंकि आप अगली स्टेज वाले जो मैचेस हैं वो सारे बड़े कैरेक्टर चाहिए आपको और जिन्होंने एविडेंस दी हो। आप एक बच्चा है जिसके मैचेस भी पूरे नहीं हुए हुए, एविडेंस उतना नहीं है, उसमें पोटेंशियल है, इसका कोई इनकार नहीं है, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली। आप इस तरह नहीं कर सकते। ये सारे लड़के जो हैं अंदर वाले वो भी सोच रहे होंगे कि ये हुआ क्या है। Surely lack of planning. 11 की कॉम्बिनेशन पे जो शोएब अभी हफीज ने कहा कि अगर बॉल गीला होगा स्पिनर्स को स्ट्रगल होगा, पाकिस्तान नसीम के साथ नहीं गया। नसीम का एक्सपीरियंस सलमान से ज़्यादा है, नसीम की पेस सलमान से ज़्यादा है, फॉर्म है एवरीथिंग इज इवन साइफर्ड स्ट्रगल करते हैं राइट आर्म क्विक के अगेंस्ट। व्हाट कुड बी द टैक्टिक बिहाइंड दिस डिसीजन जो कि अभी तक नहीं लिया है किसी भी मैच में? Look, the things that I say, the statement that I give, it's too blunt and it's too brutal, and honestly, वही चाहिए। honestly, the management is clueless. A. Secondly, you know, how hard is that to understand कि मेरे 4 बैटर्स कौन है, 1, मेरे 2 ऑलराउंडर्स कौन है, मेरे 3 स्पिनर कौन, मेरे 2 फास्ट बॉलर्स कौन है। ठीक है, मुझे ये बता दो, पिछले 1 साल से हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हमें वो नहीं पता चल रहा है। वाई दिस मैनेजमेंट सो क्लूलेस? अगर मैंने उनकी बेस पे कहा था कि ये बैटिंग करेंगे, मैंने क्रिकेटिंग नॉलेज में अगर जाता तो मैं सकलैन के साथ जाता कि इस सिचुएशन में जहां पे इतना ट्रिकी है, डीएलएस आ जाएगा, हमें 9 बैटर के साथ हमें दोबारा बैटिंग करनी चाहिए। नोइंग देयर माइंडसेट, तो मुझे पता था उन्होंने पुठा डिसीजन करना है। चले प्रेडिक्शंस ले लेते हैं, अब तो वैसे ही टाइम खत्म हो गया। Prediction बस। हम एक चार्ट बना रहे हैं जो आपसे ठीक फाइनल है। तक चलेगा, which will decide who's got the best predictions। आज तो खैर सब नहीं पाकिस्तान कह रहे हैं, but we'll still hear it from ट्रू them। ना, सही कह रहे हैं। इट इज ट्रू। चल। हम सर्कल में सारे घूम रहे हैं आपस में। अब हमें अपनी इंटेलिजेंस पे शक हो गया सारों को बेसिकली। अब ये कह रहे हैं मैंने 250 आउट किए फास्टेस्ट 100 वनडो में, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने ठीक किया था, ये ठीक कर रहे ये हैं। बात सही है कि अब वेस को समझ नहीं आ रहा, गुल्ली को समझ नहीं आ रहा, सना को नहीं आ रहा। मुझे एक्चुअली अपनी इंटेलिजेंस पे डाउट हो गया। देखने वालों को नहीं आ रहा है। मैंने सही बता रहा। चले प्रेडिक्शन, हम प्रेडिक्शन चार्ट, पाकिस्तान सही फाइनल यार, बस पाकिस्तान मेरी ये ख्वाहिश है, खत्म। पाकिस्तान सना यार जो टीम इन्होंने खिलाई है, जिन कंडीशंस में बड़ा मुश्किल हो रहा है सपोर्ट करना, हम पहन के तो आ गए हैं ग्रीन,
पर इस कंडीशन में न्यूजीलैंड की टीम तगड़ी ज़्यादा लग रही ठीक है, न्यूजीलैंड। फिर एनालिसिस जी यार पाकिस्तान में रहना है तो पाकिस्तान। जी नहीं ऐसी बात नहीं है। डेफिनेटली पाकिस्तान। डेफिनेटली पाकिस्तान। देयर यू हर्ड इट, पाकिस्तान। सना जस्ट फील्स के कॉम्बिनेशन वाइज न्यूजीलैंड की टीम जो है वो, आपने नहीं अपनी प्रेडिक्शन दी? पाकिस्तान ऑफ कोर्स, इस मैच में तो कोई डाउट ही नहीं है ना। नहीं, क्या कह रहे तारिक जी सर? तो वहाँ बैठे गई। तारिक अजीज का है अच्छा, तारिक अजीज का है। जी, आपको कॉम्प्लीमेंट चलें। है बहुत बड़ा। चलें जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच उमर गुल, मोहम्मद हफीज, सना मीर, शुएब अख्तर एंड सकलैन मुश्ताक एंड ऑफ कोर्स सिकंदर बख्त। देयर यू हर्ड इट, पाकिस्तान इज बैटिंग फर्स्ट। ये नहीं अभी पता कि ग्राउंड के क्या हालात हैं, पहले तो कवर्स आ गए हुए थे, सो बारिश दोबारा से जो है स्टार्ट हो गई हुई थी। उम्मीद ये करते हैं दैट वी डू गेट अ गेम, इवन इफ इट्स अ शॉर्टन्ड वन, वी डू गेट इट। So we'll take a short break here on Game On Hai. Keep watching PTV Sports and TapMad for all the live action.